ओके 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 ओके, आई होप कि सभी चीज़ें ठीक से चल रही हो। आई एम रिकॉर्डिंग। आज जिस किताब का जिक्र करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ लाइफ। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया के अंदर में अगर कोई नाम आप लोग भी जिसको जानते हैं वो है एरविन श्रोडिंगर। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के नाम से आप जिन्हें जानते होंगे। पॉपुलर साइंस की कल्चर में या आइडिया ऑफ बेसिक साइंस के लिए अगर कोई बेहतरीन किताब है जो आप लोगों के लिए भी रिकमेंडेड है वो है व्हाट इज़ लाइफ। और ये इन्होंने एक लेक्चर सीरीज़ दी थी और उसी लेक्चर सीरीज़ की एक छोटी सी कॉपी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़े प्यारे प्यारे आइडियाज़ हैं। और आपको जान कर के मतलब आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि इसमें बायोलॉजी ही बायोलॉजी भरी पड़ी है, क्योंकि आइडिया है कि किस तरीके से बेसिक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो फिज़िक्स के नज़रिए से हो चाहे वो बायोलॉजी के नज़रिए से हो, रिकॉम्बिनेशन से लेकर एटम से लेकर के रिकॉम्बिनेशन, द फिलॉसफी ऑफ लाइफ इस किताब के अंदर में है। बाकी भाई हर बार की तरह केवल केवल कोई रिव्यू सेशन तो हम लेने वाले हैं नहीं, तो आइडियाज़ ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला आइडिया इसके अंदर में कि ये अंदाज़ा लगाना कि एक एटम कितना छोटा चीज़ होती है। आप एक एक गिलास पानी लीजिए समुद्र में से, और समुद्र में से इसी के जितने भी एटम हैं इस ग्लास के अंदर में उस सबको टैग कर दीजिए, किसी भी तरीके से टैग कर दीजिए, आपने टैग कर दिया और वापस से इस एक गिलास को इस समुद्र के अंदर में दोबारा मिला दीजिए और इसको अच्छे तरीके से घुला दीजिए। अगर आपने सातों समुद्रों के अंदर में भी इसको अच्छे तरह से घुला दिया और उसके बाद कहीं भी दुनिया में जाकर के कोई एक पर्टिकुलर गिलास पानी लिया तो उस गिलास के अंदर में भी कई सौ मॉलिक्यूल होंगे, वो जो आपने टैग किए थे। इतना छोटा साइज होता है एटम का। अब इसी के आइडिया को लेकर के हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कि भाई कि आखिर ये पॉसिबल क्यों नहीं था कि लाइट से आप बहुत ज़्यादा एटम वाली छोटी चीज़ों को देख पाए। मतलब कि हमें लाइट माइक्रोस्कोपी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे क्यों जाना पड़ा, इसका फिजिकल आइडिया, इसको कोर से समझने की कोशिश करेंगे जो कि इस बुक में भी दिया हुआ है। अब इसको यहाँ से समझो यार कि मतलब कि वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना। मतलब कि येलो लाइट ले लेते हैं, तो येलो लाइट कितना है हमारा, 600 नैनोमीटर है। 600 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर है। तो 600 नैनोमीटर से एटम कितना होता है, एमस्ट्रॉन्ग के अंदर में होता है। तो अगर आप देखें तो एटम इतना छोटा सा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ इतना छोटा सा एटम हो जाएगा आपका, और इतने छोटे से एटम पे पूरी की पूरी बड़ी इतनी बड़ी वेवलेंथ इसको बिना कुछ सेंस करे ही निकल जाएगी। मतलब आपके हाथ में एक अंडा है और इस अंडे पे, और आपके मान लीजिए मालूम कि कितनी बड़ी एक वेव आई कि जो पाँच पाँच गली जितनी इतनी बड़ी वेव थी। तो इतनी बड़ी वेव से, जो कि आपके पांच गलियों के या पांच घरों के जितनी बड़ी कोई अगर वेव हो, उतनी बड़ी वेवलेंथ से इतने से अंडे को सेंस कर पाना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इतनी बड़ी वेवलेंथ, क्योंकि वो नैनोमीटर में है ना, दिख रहा है ना वो नैनोमीटर में। एटम का साइज आर्मस्ट्रॉन्ग में है, वो नैनोमीटर के अंदर में नहीं हो पाएगा। कई बहुत बहुत ज़्यादा हजार गुना जो है वो डिफरेंस है इसके अंदर में अभी। और अगर आप मतलब कि उसका साइज भी इतना फिक्स नहीं होता है। और अगर आप इसको चेंज करते हैं, मतलब कि अगर आप इसको इस नज़रिए से देखें कि एटम, मान लीजिए ये एटम है, एटम के जिस एटम को आप सेंस करना चाहते हैं उस एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी काम करता है, वेव की तरह भी काम करता है। जो उसका वेव नेचर है तो उसकी वेव बड़ी छोटी सी होगी, और जब इतनी छोटी सी वेव होगी तो उससे आप किसी भी, उसका रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। मतलब आप किसी भी एक उबड़ खाबड़ चीज़ पे नज़र डाल पाएंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। आपके लिए ये शर्ट मुलायम है, मतलब कि बिल्कुल, हाँ अरे बाबा क्या मुलायम कपड़ा है बाबा, ऐसे करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके हाथ इतना बड़ा है आपका कि जो धागे हैं, धागों की जो ऊबड़ खाबड़ है वो आपका हाथ सेंस ही नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए कि ये इतना छोटा कोई हाथ हो जाए, या माइक्रोस्कोप के अंदर में जब आप इस शर्ट के कपड़े को देखेंगे तो उसमें रस्सियाँ दिखाई देंगी इतनी मोटी मोटी, और उस पर ऐसा लगेगा अरे कितना ऊबड़ खाबड़ है। तो ये कितना स्मूथ लग रहा है हाथ से, क्योंकि ये इस हाथ का, इस बड़े हाथ का रिजोल्यूशन ही नहीं है कि इसकी जो उबड़ खाबड़ है उसको सेंस कर पाए। उसी तरीके से एक बड़ी वेव का रिजोल्यूशन ही नहीं है कि वो एक छोटे एटम को सेंस कर पाए। और आप इसको एक्सरे वाले पार्ट से रिलेट करके देखिएगा कि वो और ज़्यादा रिजोल्यूशन किस तरीके से दे पाता है। तो ये आइडिया रहा हमारा आज का, किसकी किससे, श्रॉडिंगर के व्हाट इज़ लाइफ से। आई होप मैं आपके मतलब आई डिड नॉट वांट टू मिस द डे। हम 9 बजे मिलेंगे दोबारा से। रेगुलरिटी इज़ द की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, 9 बजे मिलेंगे और कल दोबारा से 8 बजे मिलेंगे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हम कोई दिन मिस ना होने दें, हर दिन कुछ ना कुछ सीखें, हर दिन आगे बढ़ें।
कल तक के लिए या तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।